इस शिवरात्रि पर आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है, क्या इम्पैक्ट आएगा आपके रिलेशनशिप पर, आपकी लव लाइफ पर, आपकी मैरिड लाइफ पर। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी लव लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें। प्रे टू द लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती कि आपके रिलेशनशिप में सारी चीजें लव और हार्मनी से बैलेंस हो जाएं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्या और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दिव्यश्री। हम डायरेक्ट डिस्टेंस हीलिंग्स करते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं और आपको वर्कशॉप्स प्रोवाइड करते हैं अल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपीज की। लेट्स सी द टैरो कार्ड्स कि यहाँ पर ज़ेन टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। आई जस्ट प्रे टू द लॉर्ड शिवा, टू द गॉडेस पार्वती कि वो आपके रिलेशनशिप के लिए हमें सबसे पहले रीडिंग दें कि रीडिंग क्या है, वो क्या चीजें हैं जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, नोइंगनेस इज अवेयरनेस, और जब आप चीजों के लिए अवेयर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली आपकी चीजें हील होनी शुरू हो जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत टाइम से ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत एग्जॉशन की एनर्जी आ रही थी, आप बहुत एग्जॉस्टेड हो रहे थे, आप बहुत टायर्ड हो रहे थे। बहुत समय से ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही थी कि आपको चीजें समझ नहीं आ रही थी। आपकी लाइफ में आप बहुत बार कंफ्यूज हो रहे थे, आपके आसपास ऐसी एनर्जी चल रही थी कि आप बहुत टायर्ड हो रहे थे, आप अपने लव्ड वन को या अपने पार्टनर को टाइम भी नहीं दे पा रहे थे। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पर आफ्टर शिवरात्रि जल्दी ही सॉल्व होने वाली है। इसके आगे देखते हैं कि गॉडेस पार्वती शक्ति आपसे क्या कहना चाहती हैं। प्लेफुलनेस, आपकी आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी में यहाँ पर प्लेफुलनेस आ रही है। प्लेफुलनेस ऐसी कि आप डांस में जा सकते हैं, आप सिंगिंग में जा सकते हैं, आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो जाएंगे, आपके घर में आपको हार्मनी फील होगी। आप म्यूजिक को जरूर अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं तो कोई एक ऐसा सॉन्ग जो आपने हमेशा अपने लव्ड वन से रिलेट किया है, अपने पार्टनर से रिलेट किया है, उस सॉन्ग को जरूर प्ले करें। ये सॉन्ग प्ले करते ही आपके घर में या आपकी लाइफ में हार्मनी की वो एनर्जीज आनी शुरू हो जाएंगी जिसका आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। आपके माइंड में अभी भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस आई है कि उनके माइंड में अभी भी बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जिसको लेकर वो नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स जो आपके पास्ट में हुए थे, या ऐसा हो सकता है कि आपके पास्ट के रिलेशनशिप्स में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनको लेकर आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो गए हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं आपके आपके अंदर ट्रॉमाज आ गए हैं, आपके अंदर ट्रिगर्स आ रहे हैं कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, हो सकता है पता नहीं इस रिलेशनशिप को मैं कहाँ लेकर जाना चाहता हूँ या कहाँ लेकर जाना चाहती हूँ, उसकी वजह से आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब है। ये सारी चीजें आपकी लाइफ से रिलीज हो जाएंगी। देख चलते हैं आगे और देखते हैं कि अब आपके लिए गाइडेंस क्या है। यहाँ पर शिव और शक्ति आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं अब आपके रिलेशनशिप के लिए। रिलीज होंगे यहाँ पर आपके नेगेटिव थॉट्स, रिलीज होंगे यहाँ पर टायर्डनेस, फ्रस्ट्रेशन, और आपकी लाइफ में से जितनी भी फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी थी वो भी रिलीज हो जाएगी। लेट्स सी कि अब गाइडेंस में कौन से कार्ड्स आते हैं। यहाँ पर ये कार्ड आया है द माइजर का। द माइजर का कार्ड आया है, बट द रीडिंग इज कि अब आप अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। आपके रिलेशनशिप में टाइम इन्वेस्ट करेंगे, आप अपने रिलेशनशिप में एनर्जी इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, और ये आपसे ज्यादा आपका पार्टनर करेगा। वो चीजें अब तक जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं थी वो मिरेकलस वे में होने वाली हैं। ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आए, ऐसा हो सकता है वो आपको कहीं भी डिनर के लिए ले जाएं, लंच के लिए ले जाएं। ये एनर्जीज आ रही हैं तो आप उन्हें डिक्लाइन मत करिएगा, आप उन्हें एक्सेप्ट करिएगा। पास्ट की चीजों से कंप्लेन मत करिएगा, प्रेजेंट के गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करिएगा। ये गाइडेंस है आपके लिए। प्रोजेक्शंस, जितनी भी प्रोजेक्शंस आपके रिलेशनशिप में चल रही थी, बहुत टाइम से आप प्रोजेक्ट कर रहे थे, आप सच नहीं बोल रहे थे, आप बहुत सारी चीजों को अपने ही अंदर दबाकर चल रहे थे। यहाँ पर गाइडेंस है कि अगर आपके मन में कुछ बातें हैं
कंप्लेन्स की तरह नहीं, लेकिन एक फ्रेंड की तरह आप उनके साथ इजीली उस चीज को एक्सप्रेस करिए, ग्रेसफुली आप उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं और वो आपकी बात को अंडरस्टैंड भी करेंगे। अगर कोई ऐसी चीज आपके रिलेशनशिप में चल रही है जहां पर आप ये चाहते हैं कि चीजें बदल जाएं, फॉर एग्जाम्पल सामने वाला आपको समय दे, फॉर एग्जाम्पल सामने वाला आपको स्पेस दे या आपको फ्रीडम दे, तो वो सारी की सारी चीजें जो पहले नहीं हो रही थी वो होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए यही गाइडेंस आई है कि आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए, लेकिन ये कम्युनिकेशन जो आप करना चाहते हैं उसे कंप्लेन से स्टार्ट मत करिएगा। इस कम्युनिकेशन को आप ग्रेटफुलनेस के साथ, थैंकफुलनेस के साथ शुरू करिएगा। सबसे पहले वो पॉजिटिव बातें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, और फिर वो बातें जो आप अपने रिलेशनशिप में चेंज करना चाहते हैं। ये गाइडेंस आपको गॉडेस पार्वती दे रही है कि कम्युनिकेशन इज द की। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपके रिश्तों में वो बदलाव आएगा नहीं, क्योंकि बहुत बार आपने बोलने की सोची है लेकिन आपने बोला नहीं है। लेकिन अब इस बार आप बोलना शुरू करें, उस एनर्जी को अपने थ्रोट में फील करें। प्रे टू द गॉडेस, प्रे टू द लॉर्ड शिवा कि वो आपको वो एनर्जी, वो कम्युनिकेशन की वो एनर्जी दे, वो पॉजिटिव वर्ड्स दें जिनसे कि आप अपने आप को अपने रिलेशनशिप में एक्सप्रेस कर पाए। फाइनली बहुत ही अच्छी गाइडेंस आई है आपके लिए, और ये है एग्जिस्टेंस की। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा प्लांट ब्लूम हो रहा है। ठीक इसी तरह से आपका रिलेशनशिप फिर से ब्लूम होना शुरू हो जाएगा विद एनर्जी ऑफ सन। प्रे टू द गॉड सन कि आपके रिलेशनशिप में जितनी भी पॉजिटिविटी है वो सन से आए और जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो जाए। सो एवरी डे व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग जस्ट प्रे टू द लॉर्ड सन कि आपकी लाइफ से जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं या जितनी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी रिलीज हो जाए और आपका रिलेशनशिप ब्लूम करे, ब्लूम करे एक लोटस की तरह, ब्लूम करे एक फ्लावर की तरह। और यहाँ पर फिर से वो इनोसेंस आए, वो प्लेफुलनेस आए और आपके और आपके पार्टनर के इनर चाइल्ड को हील कर जाए। मुझे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि मैं एक कार्ड और निकालती हूँ अभी। सो लेट्स गो फॉर वन मोर कार्ड, द रिबल। द रिबल इज सेइंग चेन्स यहाँ पे ब्रेक हो रही हैं। जितनी भी ऐसी कोई चेन्स थी जिनकी वजह से आपको ऐसा लग रहा था कि आपको बॉन्डेज फील हो रही है या आपको ऐसा लग रहा था कि आप फ्रीडम नहीं फील कर रहे हैं, तो अब वो फ्रीडम भी आपको मिलेगी। और वो जो ओल्ड चेन्स हैं, ओल्ड टॉक्सिक चेन्स हैं, जो और भी लोगों की एनर्जीज आप लोगों के रिलेशनशिप में आकर कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही थी, तो वो सारी टॉक्सिक एनर्जी, वो सारी की सारी टॉक्सिक कॉर्ड्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगी। आप अभी प्रे कर सकते हैं, यू जस्ट प्रे टू द गॉडेस, यू जस्ट प्रे टू द लॉर्ड शिवा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जितनी भी टॉक्सिक कॉर्ड्स हैं वो सारी की सारी टॉक्सिक कॉर्ड्स रिलीज 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 हो रही हैं। आपकी इस इंटेंशन के साथ ही ये सारी की सारी टॉक्सिक कॉर्ड्स यहां से रिलीज हो जाएंगी। और फील करिए कि लॉर्ड शिवा और पार्वती की जो एनर्जी है वो आपके रिलेशनशिप में आएगी, व्हाइट लाइट के फॉर्म में, हार्मनी की फॉर्म में और लव की फॉर्म में। चलिए देखते हैं एंजल्स भी आपको कुछ गाइडेंस यहाँ पे देना चाहते हैं। यहाँ पर एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारी गाइडेंस आई है, आप देखिए ये गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। व्हेन यू गिव यू रिसीव। बहुत बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में ऐसी चीजें चल रही होती हैं कि हम कभी कभी टायर्ड हो जाते हैं, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम दे देकर खाली हो गए हैं। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में लव एनर्जी है और अगर आप दोनों के बीच में हार्मनी की एनर्जी है, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, तो यहाँ पर एक चीज को हमेशा याद रखिए, व्हेन यू गिव यू रिसीव। एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जब आप देंगे तो आपको मिलेगा और बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन पहले हो सकता है थोड़ी शुरुआत आपको भी करनी पड़े। सो इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर एनर्जी, इन्वेस्ट योर इमोशन,
विद योर पार्टनर। जब आप अपने रिलेशनशिप पर काम करेंगे तो 100% आपका रिलेशनशिप जरूर जरूर सक्सेसफुल होगा। यहाँ पर ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि आई कैन क्लियरली सी अ हाउस। यहाँ पर एक घर है और उस घर के अंदर भी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। अपने घर की एनर्जीज को भी क्लेंस करना शुरू करिए। जब आप अपने घर की एनर्जीज को क्लेंस करेंगे, जब आपके घर की एनर्जीज शिफ्ट हो जाएंगी, तो उससे भी आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जीज हैं वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएंगी। लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर योर रिलेशनशिप। देखिए, यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। इसके आगे मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। न्यू बिगनिंग से यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ में देखिए, एंजल्स जो हैं, आपके लव्ड वंस जो हैं, वो आप पर ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आप पर शावर कर रहे हैं। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। जो रिलेशनशिप चल रहे हैं उनमें भी, जो रिलेशनशिप बनने वाले हैं उनमें भी, और जो रिलेशनशिप बन रहे हैं उनमें भी, सब तरह के रिलेशनशिप्स में नई शुरुआत होने वाली है। आपको पर्पस मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर जरूरत है आपको करने की फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस इज द की। अगर आप फॉरगिवनेस करेंगे, अगर आप कंपैशन अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, अगर आपके लाइफ में कोई पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको फॉरगिवनेस करने की जरूरत है। जब आप फॉरगिवनेस करेंगे, कंपैशन रखेंगे अपने रिलेशनशिप को लेके, तो आपके रिलेशनशिप में फिर से नई शुरुआत होगी, फिर से एक नई एनर्जी आएगी। और यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रही है व्हाइट लाइट की फॉर्म में। और ये दिख रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि अब आप ट्रैवल करें, और जहां पर भी आप ट्रैवल करेंगे, उस ट्रैवल के बाद ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। सो ऑल द कार्ड्स आर पॉजिटिव गाइज। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लव एंड रिलेशनशिप। शिवरात्रि पर आप एक छोटी सी रेमेडी कर सकते हैं, और वो रेमेडी यही है कि गॉडेस पार्वती से, लॉर्ड शिवा से प्रे करिए कि वो आपको और आपके पार्टनर को लव एनर्जी सेंड करें। एक ऐसी एनर्जी जिस एनर्जी में आप एक दूसरे को समझें, अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले अच्छे दोस्त बने। जब आप अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, जब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, तो वो टुगेदरनेस की एनर्जी अपने आप एनहांस होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप मेरी इस रीडिंग से रिलेट करते हैं, और अगर आज की रीडिंग आपको पसंद आई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।